सहयोग दीजिए। बच्चे नए आए हैं सब सेवा में। दीदी जी ने बोला था कि कल्याणी दरबार का युग परिवर्तन होगा। आज वो समय आ गया है, कल्याणी दरबार की गूंज दूर दूर तक पहुंचेगी और इसकी उड़ान हमारे सद्गुरु दे गए हैं। उन्होंने जो त्याग दिया, आज माँ प्रत्यक्ष उस त्याग को आप सामने प्रकट होकर दिखाएंगी, महसूस कराएंगी। कल सभी बच्चे यहाँ आए, 10 लेबर काम कर रही थी, पानी की व्यवस्था नहीं, बोरिंग वाला करता हुआ छोड़ के चला गया। पानी नहीं, पंखे नहीं, पंखे ऑर्डर दिए आए नहीं, बिजली वाला काम आधा करके चला गया, रोडे वाला आधा करके चला गया, पत्थर वाला बीच में छोड़ के चला गया, रंगराई वाला चला गया। 20 बच्चे यहाँ लगे थे। परसों रात को 8 बजे 20 बच्चों ने सेवा रात के 2 बजे तक यहाँ गाड़ियाँ आई 10 बार और सामान आया। कल यहाँ पर सभी बच्चों ने 12 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक सेवा की। ना पानी मिला, ना हवा मिली। माँ ने महसूस कराया कि देखो मैंने 3 साल कैसे बिताए हैं, ना पानी है, ना हवा है, मिट्टियाँ मिट्टियाँ, और हम एक दिन नहीं बिता पा रहे थे। बोल सच्चे दरबार की, बोल मेरे सतगुरु महाराज की। अपनी तरफ से माँ ने आप सब बच्चों के लिए हर व्यवस्था का यहाँ पर प्रबंध किया है। सभी को सुख देने हमारे दीदी जी आए थे और उनकी यात्रा मंगलमय जीवन में रही और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं उन्हीं की कृपा से, और आप सबका जीवन मंगलमय करने दीदी जी आज भी आए हैं और यही विराजमान है। जिसने दीदी जी की मूर्ति को बनाया उसने नमस्कार किया कि मैंने बहुत मूर्तियां जीवन में बनाई पर आपकी इस मूर्ति में कोई दिव्यता है, उसको अनुभूति हुई। 3 बार मूर्ति बनते बनते खंडित हुई। पहले हाथ ऐसे था तो मूर्ति नहीं बनी, उसकी कला में कमी रह गई, मूर्ति खंडित हो गई। दूसरी बार मूर्ति फिर बनी, हाथ का स्वरूप दूसरी तरह था, ऐसे था, मूर्ति की बाजू से खंडित हो गई, फिर नहीं बनी। तीसरी बार हाथ दीदी के ऐसे थे जैसे हो, तो मूर्ति कामयाब हो गई। जिस समय वो मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था बोला दीदी मैंने बहुत सी मूर्तियां बनाई हैं पर ऐसी जीवन में मेरे साथ कभी नहीं हुआ। जब मैं मूर्ति बना रहा था आपकी मूर्ति ने मुझे रुकने नहीं दिया, मैं काम करता रहा। जब मैं ब्रेक लेता मुझे बैठने नहीं दिया इन्होंने, और मेरे शरीर में एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। जब उसने मूर्ति बनानी शुरू करी तो हमें 3 घंटे के लिए बुलाया। पहले कच्चा मुख बनाया जाता है मिट्टी से, उसकी गणना की जाती है। तो हमें जब बुलाया एक एक स्वरूप उसने पास बैठ के पूछ के बनाया। अब इनकी आंखें कैसे बने, इनका मुख कैसे बने, अनुभूति हुई और देख के हृदय को बहुत अच्छा लगा कि आंखें भी वही थी, मुख भी वही था, हंसते हुए दिख रहे थे, अपनी लीला कर रहे थे, लीला करने आए थे और लीला करते चले गए। और लीला माँ प्रत्यक्ष दिखाएगी संसार में, गूंज उठेगी कल्याणी दरबार की। बोलो कल्याणी दरबार की, बोलो मेरे सतगुरु महाराज की। यहाँ की एक ईंट बोलेगी मेरी दीदी का नाम, बोल मेरे सतगुरु महाराज की। जितना दीदी ने जीवन में दुख सहा और फिर भी अपने जीवन से हारे नहीं, चलते रहे। वो हमें एक शिक्षा दे के गए हैं। जीवन में उतार चढ़ाव पड़ाव आते रहेंगे कर्मानुसार, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है। जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए मेहनत करता है, रुकता नहीं है और अपनी मेहनत से अगली क्लास में चला जाता है।
उसी प्रकार जीवन भी एक हमारा संघर्ष है, एक चैलेंज है। कर्मानुसार सब कुछ मिलता है और यहीं पे मिलता है, यहीं समाप्त हो जाता है। असल में तो हम जीवन में ईश्वर को पाने के लिए आए हैं। हम सभी की एक खोज है कि प्रभु को कहाँ पाए, कहाँ ढूंढे, क्या करें कि जिससे हमें सतगुरु की शरण मिले, ईश्वर मिले, ईश्वर का दर्शन मिले, आनंद मिले। हर जीव एक से दूसरे स्थान पर घूमता जा रहा है। हम आपको एक सत्य से अवगत कराएंगे कि सत्य आपसे दूर नहीं, आप सत्य से दूर जा रहे हैं। सत्य प्रत्यक्ष हमारे हृदय में वास करता है और ईश्वर हमारे हृदय में है। आप अपने हृदय में खोज कीजिए और अपने अंदर के दीपक को उजागर कीजिए। दीपक बाती उजाला। हमारी जो ये भौतिक शरीर है, इसे बनाइए दीपक और ज्योति बनाइए अपने आचरण की, व्यवहार की, और उसमें जोत जगती है सिमरन की। जब जोत आप सिमरन करते रहते हैं तो उसमें स्वयं आके ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। आपके अंदर ही ईश्वर विराजमान है। यही वृंदावन है, यही वैष्णो देवी है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। गंगा जाते हैं, स्नान करते हैं तो देही बंधन से मुक्त होती है, आपकी आत्मा नहीं होती। आत्मा तो कर्मानुसार हर जीव एक स्थान से मुक्त होता है और दूसरी यात्रा की तैयारी होती है। एक देही से दूसरी देही में परिवर्तित हो जाती है। देही कर्म बनाने आती है और कर्म भोगने भी देही आती है। मनुष्य के अंदर ईश्वर ने बुद्धि दी है और पशु पक्षी बाकी जीवों में बुद्धि नहीं होती है। एक ही प्रकाश है और एक ही सत्य है। ईश्वर एक सत्य है और वही ज्योत है। अपने भीतर की खोज कीजिए। चलते फिरते उठते बैठते सिमरन कीजिए। सिमरन से भागिए नहीं। हम सब कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन सिमरन के सभी चोर हैं। वहां बैठते ही हमारे टांगे दर्द होने लगती हैं, घोड़े काम नहीं करते, रीढ़ की हड्डी ढीली पड़ जाती है। अरे लेट ही जाओ 2 घंटे, फिर काम करना है। कैसे ईश्वर ने इतनी हमारे जीवन की उलझने दी हैं और कहता है कि मेरी तरफ आओ, तो कैसे आए? आप सभी जीवन में चलते रहिए, सिमरन करते रहिए। सिमरन करते करते देवी जी मां स्वरूप हो। सिमरन एक वो दात है जो ईश्वर से हमें प्राप्त होती है। तुसी लुट लो नसीबा वालियो, लुट पे गई राम नाम की। तुसी लुट लो नसीबा वालियो, लुट पे गई राम नाम की। लुट पे गई राम नाम की, लुट पे गई राम नाम की। तुसी लुट लो बादा वालियो, लुट पे गई राम नाम की। घरे घरे विच तेरी जोत जगाई है, घरे घरे विच तेरी जोत जगाई है। लुट लो नसीबा वालियो, लुट पे गई राम नाम की। लुट लो बादा वालियो, लुट पे गई राम नाम की। आज ए वेड़ा शगना भरिया है, साडे सतगुरु दी अता कृपा है जो सी सबद पे आए हैं। वरना हम वहां ढूंढे जहाँ पानी भी ना मिलता। ये सतगुरु का प्यार है जो हमें यहाँ खींच लाया है। उनकी अथा कृपा हमारे बेटी प्रेम बरसता था कल्याणी दरबार में दीदी जी का। आज हमारी माँ भी उस सुख से वंचित है जिससे हम हैं। वो मेरे सतगुरु थे जो ईश्वर को भी प्रेम देते थे और हमें भी एक समान सभी को प्रेम देते थे। और आज हमें माँ उसी प्रकार से प्रेम दे रही है और फिर देंगी। इस कल्याणी दरबार में प्रेम गंगा बहती आई है।
और बहती रहेगी और आप सब इसी प्रकार यहाँ डुबकियाँ लगाते रहें। बोलो कल्याणी दरबार की, बोल मेरे सतगुरु महाराज की। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है और आनंद लीजिए और सभी बच्चों का सहयोग दीजिए। आप सब हमारे द्वारा आमंत्रित हुए हैं और इस मंगलमय यात्रा में साथ देके इस मंगलमय यात्रा में आनंद लीजिए। आनंद ही आनंद है। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। एक खुशखबरी है, जब माँ थी गुरु थे वो आज भी हैं कल भी थे। कल्याणी दरबार कंजकों से चल रहा था, नई कंजकों का आगमन हो चुका है दीदी जी द्वारा और कल्याणी दरबार में उसी प्रकार कंजके हैं। ये कंजक सबसे छोटी बर्तन पोषती है। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। और ये कंजक कहती है पढ़ाई छोड़ दूंगी आपकी सेवा करूंगी। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। ये कंजक अपनी मम्मी को बोलती है दीदी की सेवा के लिए चलो सोना नहीं है। 3-3 बजे तक मेरे पास से जाते हैं, 2 बजे सेवा करने आते हैं, 1 बजे आते हैं। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। और ये बड़े बच्चे सेवा का योगदान दे रहे हैं। 20-20 दिन से हमारे पास सेवा के लिए आए हैं, अपने घरों को छोड़ के हर तरह का कष्ट सहते हैं पर बोलते नहीं है, सेवा में आनंद ले रहे हैं माँ की। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। कल्याणी दरबार संगतों से था, कंजकों से था, चलता रहा है और चलता रहेगा। इस दरबार को ना कोई रोक सका है ना कोई रोक पाएगा। ये तो मेरे गुरु की अपार कृपा है जो आज हम ये अनंत सुख ले रहे हैं। हमारे गुरु का ये इतना बड़ा परित्याग है। जीवन में ऐसी यहाँ पर नहीं लगे थे, उन्होंने दुख सहे पर आज अपने बच्चों के लिए सुख दे गए हैं। खुद सीढ़ी बैठ बैठ के उतरते थे, यातना सहते थे, दवाइयाँ पेन किलर खाते थे पैरों में दर्द होने से। आज हमें लिफ्ट की सहूलियत दे गए हैं। और मेरे सतगुरु महाराज की जय। इन जैसा ना कोई हुआ ना कोई होगा। एक ही डायरी और एक ही हीरा है हमारे लिए, सर्वश्रेष्ठ है हमारे गुरु। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। गुरु चाहे तो हर शिष्य को कहीं भी पहुंचा सकता है और शिष्य गुरु का चयन नहीं करता जीवन में, गुरु ही शिष्य का चयन करता है। ये अधिकार गुरु को है। आपसे किस किस रूप की कहाँ सेवा लेनी है ये चयन गुरु करता है। कोई कपड़े धोता है, कोई बर्तन धोता है, कोई रोटी बनाता है। तो जिस कर्म को मेरा गुरु जिससे लेना चाहेगा, जिसका जिस कर्म से उद्धार होगा उसे वो उसी प्रकार से सेवा देते रहेंगे और करने के लिए सामर्थ गुरु देता है। हम सेवा नहीं करते, गुरु सेवा करवाता है। सेवा गुरु रूप होती है, सिमरन गुरु रूप होता है। अगर गुरु से मिलने की चाह है तभी ईश्वर से मिल सकते हैं। गुरु वो मार्ग देता है हमें जीवन में, जिनकी शिक्षा को जीवन में उतार के आप सत्य की ओर चलते हैं, धर्म का आचरण करते हैं और एक माँ की गोद को पहुंच पाते हैं। प्रभु के चरणों में स्थान मिलता है। अगर गुरु नहीं तो कोई स्थान ऊपर भी नहीं मिलता। गुरु का चयन सोच समझ के भविष्य में कीजिएगा, क्योंकि जगह जगह गुरु की दुकानें चल रही हैं। इन दुकानों के हेर फेर में मत आना, वरना पिन पहनने के लोटे ना यहाँ के ना वहाँ के ना कहाँ के, वहाँ भी ऐसी भीड़ मिलेगी। यहाँ की भीड़ सहलोगे, वहाँ यात्राओं की भीड़ मिलेगी। 16 द्वार है ऊपर के, जो गुरु सत्य नहीं बनाता और गुरु का चयन सोच समझ के नहीं करता, वो गुरु ना खुद अपना उद्धार करता है और ना ही अपने शिष्य का। गुरु का चयन अपने अंदर के आईने आत्मा को खोल के कीजिएगा। भेड़ चाल जहाँ हो वहाँ सोच समझ के जाइएगा। आज आपको रोशनी दिख रही है लेकिन कल अंधेरे में आ जाएगी। सोच समझ के, जहाँ सत्य होता है, जहाँ सच्चाई होती है, वहाँ पर सिर्फ साधारण
ही और सिंपल सब कुछ ऐसे ही दिखता है। जहाँ पैसा दौलत अता होती है, झूठ भी होता है। और सत्य के प्रकाश को पहचानिए, झूठ के पैसारों में कुछ नहीं रहता है। हमारे जो सद्गुरु हमारे बीच विराजमान थे, नहीं विराजमान है, प्रचंड रूप में है दीदी जी। एक मूर्तिकार जो हमसे कभी मिला नहीं, कल्याणी दरबार आया नहीं, जिसने हमारे गुरु की महिमा को जाना नहीं, उसे हमारे गुरु ने आवाज दिलाया। सोचो आप यहाँ 35 सालों से आ रहे हैं, प्रत्यक्ष हमारे गुरु की शक्तियों को देखा और अपनी आंखों से प्रत्यक्ष सब माँ की लीलाएं देखी, कानों से माँ की रचनाएं, माँ के नाम की गूंज को सुना। तो आप वो शिष्य बनिए कि जिससे आपका जाने के बाद नाम रोशन हो। गुरु वो बनाइए जिससे कि गुरु का नाम भी ऊंचा हो। उस नाम का चयन मत कीजिए जो अब आप भी डूबे और आपको भी डुबो दे। इसलिए कहते हैं एक वेश्या थी और एक गुरु थे, गुरु ढोंगी था। गुरु की इच्छा होती थी क्योंकि उसका ढोंग जीवन था, पैसा कमाने का साधन था। और जो वेश्या थी उसका सारा दिन ईश्वर में ध्यान रहता था, नारायण नारायण बोला करती थी हर समय, अपने पेट पालने के लिए कर्म से बेबस थी। और जो संत था सतगुरु, वो एक झूठ के पाखंड में था। उसे हार पहनने और अपने जीवन को मंगल बनाना बहुत अच्छा लगता था। दूसरों के पैसों से सुख लेना अच्छा लगता था। उसने शिष्यों को नहीं सोचा और गुरु दीक्षा देता रहा। इसी प्रकार दीक्षा देखते देते एक दिन दोनों का अंत हो गया। जो संत था वो नरक में गया और जो वेश्या थी उसे भगवान के पार्षद लेने आए। तो उस संत ने धर्मराज से कहा कि मैं तो गुरु था तो मुझे तो स्वर्ग मिलना चाहिए था। तो धर्मराज ने बोला जो तुम्हारा भीतर अंदर था वो पाप से भरा हुआ था और जो आपका शरीर बाहर से था वो वैभव धन लोक में ग्रसित था। उसने किसी शिष्य का भला नहीं सोचा, सिर्फ अपना ही सुख और वैभव देखा, जिस कारण से आज तुम्हें नरक यात्रा भोगनी पड़ रही है। जो तुम्हारी देही ने कर्म किया वो देही नीचे भोग रही है मान सम्मान, और जो आत्मा से कर्म किया वो तुम नरक भोग रहे हो। और जो वेश्या थी उसको नाली में चप्पलों से पीटा जा रहा था उसकी देह को, उसकी मृत्यु के पश्चात, क्योंकि देही से पाप कर्म किया था तो देही पाप की सजा भोग रही थी। और जब उसके पार्षद आए भगवान के तो उसकी आत्मा को स्वर्ग में ले जाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा एक चित्त नारायण में थी। आप चलते फिरते देही विषय विकार भोगती है, आत्मा नहीं। आत्मा अजर अमर है, आत्मा से ईश्वर की ओर चलिए और आत्मा ही एक मार्ग है जिससे आप ईश्वर की अनुभूति करते हैं। देह यहीं से बनी और यहीं समाप्त हो जाएगी। आप आत्मा से सिमरन कीजिए, आत्मा का भोग सिमरन है, वो हम देते नहीं, देही का भोग देते हैं। इसे मान सम्मान इज्जत खाना अच्छा घूमना ये यहीं बना नहीं रह जाएगा। क्षणिक माया है ईश्वर की, इस माया से बाहर आइए और सिमरन को करते हुए अपने आगे के मार्ग को बनाइए। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। आपके भोजन की व्यवस्था हो रही है, यहाँ लाने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, सभी बच्चे गए हैं, आप सब भंडारा खा के जाइएगा। यहाँ पर पूजा शुरू होगी माँ के आगमन के लिए। जो भी इस पूजा में बैठना चाहता है वो यहाँ के बच्चों से बात करें और हर व्यवस्था में हमारा सहयोग दीजिए। आपको कोशिश पूरी की जाएगी यहाँ सब सुविधाएं दे पाए। कुछ सुविधाएं ना मिले तो
उसमें नाराज नहीं होइएगा, हमारा साथ दीजिएगा, हमारा सहयोग दीजिएगा। हर रोज की पूजा आज थोड़ी लेट हो गई, 4 या 5 घंटे पूजा में लगेंगे। हमारे पंडित जी आए हुए हैं यहाँ बहुत, और विधि द्वारा पूजा होगी। शाम को 7 से 10 का प्रोग्राम है, आज भजन संध्या है, और कल सुबह पूजा 8 या 9 बजे शुरू होगी, 4-5 घंटे की पूजा चलेगी। उसके बाद शाम को बच्चों की गुरु वंदना का प्रोग्राम है। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी कंजके यहाँ पे 15 दिन से तैयारी कर रही हैं। वो आपको मंगल में सब संगीत प्रोग्राम दिखाएंगे। 7 से 10 प्रोग्राम चलेगा, आप सभी यहाँ जरूर आए। आगे जैसे जैसे प्रोग्राम चलते जाएंगे, रोज ग्रुप में डलता जाएगा। जय माता दी, जय माता।